नमस्ते बच्चों। सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी यानी दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है और इसकी कई कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण को युद्ध में हराकर उसका वध किया था और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इसी दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर को मारकर लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त किया। कहते हैं कि इसी दिन पांडवों ने अज्ञातवास के खत्म होने पर अपने शस्त्र जो पहले छुपाए थे शमी के पेड़ के अंदर, वे प्राप्त किए थे। भारत के हर प्रदेश में अलग अलग तरीके से दशहरा मनाया जाता है। अलग अलग अंदाज में रावण का दहन का आयोजन किया जाता है। कई जगह रामलीला होती है और कई जगह रावण के दहन के बाद एक दूसरे को शुभकामनाएं के साथ साथ शमी पेड़ के पत्ते भी बांटे जाते हैं। आज मैं कहानी वाले नानी इन्हीं पत्तों से जुड़ी एक कहानी सुना रही हूँ। कहानी दशहरा और सोने के पत्ते। सुनो बच्चों। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के मुखिया यानी जमींदार थे बलदेव सिंह। वे बहुत ही भुलक्कड़, हाँ, हंसमुख थे और सनकी भी। उन्हें अजीबोगरीब हरकतें करने का बड़ा शौक था और इन हरकतों पर कभी कभी लोग तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाया करते थे। और हाँ, कभी उनको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता था, लेकिन अपनी गलती से वह कभी सीख न लेते थे और ऐसी हरकतें करते ही रहते थे। एक बार तो बहुत ही मजेदार बात हुई और लोग उसे याद कर करके सालों तक हंसते रहे। ऐसा था कि एक दिन बलदेव अपने एक जमींदार दोस्त से मिलने गया। उसके गांव पहुंचकर वहां उसने देखा क्या कि सारे गांव में बड़े जोर शोर से किसी उत्सव की तैयारियां चल रही थी। बच्चों, हम भी दिवाली, होली, दशहरा जैसे कई त्योहारों की तैयारियां कुछ दिन पहले शुरू कर देते हैं, है ना? वैसे ही दोनों दोस्त बलदेव और अमर सिंह एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। बलदेव ने कहा, वाह अमर सिंह, तुम्हारा तो पूरा गांव जगमगा रहा है। चारों तरफ फूलों के वंदन बार लगे हुए हैं। पूरा शहर साफ सुथरा बहुत ही सुंदर लग रहा है। किसकी तैयारी चल रही है? कोई उत्सव है क्या? अमर सिंह ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम? अरे उत्सव ही तो है। 2 दिन बाद दशहरा का त्योहार है। इसी की धूमधाम है, इसी की तैयारी चल रही है। अमर सिंह ने अपने सिर पे हाथ रखा, ओहो, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। अब तो मुझे वापस जल्दी ही लौटना होगा, वरना रावण को तीर कौन मारेगा? अमर सिंह ने कहा, तो क्या तुम हर साल रावण को मारते हो? यह सुन बलदेव हंस पड़ा। नहीं नहीं, रावण को तो कई कई युगों पहले श्री राम ने मारा था। मैं तो बस पटाखों से भरा हुआ रावण का एक पुतला, उसी को तीर मारता हूँ। और दोनों दोस्त हंस पड़े। तभी एक सेवक आया। उसने अमर सिंह से पूछा, मालिक, क्या दशहरे के दिन हर साल की तरह सोने के पत्ते गांव में बांटे जाएंगे? अमर सिंह ने कहा, हाँ हाँ, वो तो हर साल ही बांटे जाते हैं, इस साल भी बांटे जाएंगे। पत्तों की व्यवस्था कर देना। यह सुन बलदेव का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। वह सोचने लगा, क्या सोने के पत्ते? फिर धीरे से कहा, क्या मुझे भी वो पत्ते दोगे? अमर सिंह बोला, ये भी कोई पूछने की बात है भला? तुम तो मेरे दोस्त हो, चाहे उतने ले लो, पर याद रखना ये पत्ते सिर्फ दशहरा के दिन ही बांटते हैं। बलदेव सिंह
खुश होकर कहने लगा, ठीक है दोस्त, एक काम करो, कल मेरे यहाँ 10 बोरे पत्ते के भिजवा देना। अभी तो मैं जाता हूँ दशहरा की तैयारी जो करनी है। यह सुन अमर सिंह चौंक गया। अरे बलदेव, क्या सचमुच इतने सारे पत्ते चाहिए तुम्हें? क्या करोगे इतने सारे पत्तों का? बलदेव थोड़ा नाराज हो गया, कहा, वाह, पूरे गांव में तो सोने के पत्ते बंटवा सकते हो, पर अपने दोस्त को देने के लिए आनाकानी कर रहे हो, क्यों? अमर सिंह ने उस प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, नाराज मत हो दोस्त, मैं कल ही 10 बोरे पत्ते भिजवा दूंगा। चाय नाश्ता कर बलदेव खुश होकर वापस अपने गांव लौट आया। फिर उसने क्या किया, पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया। उस क्या कौन सा ढिंडोरा कि उसका दोस्त कल सोने के पत्ते भिजवा रहा है और गांव के हर एक परिवार में वह पत्ता बांटा जाएगा। सभी को कल मैदान में आ जाना है। गांव वाले सब खुश हो गए। दूसरे दिन सभी तय समय पर कहाँ पहुंच गए? मैदान में। तभी अमर सिंह के आदमी आए और पता है वे क्या लाए? 10 बोरे। बलदेव से कहा, मालिक, आपके घर के अंदर रख दूं ये सारे बोरे? बलदेव सिंह ने देखा कि सचमुच 10 बोरे थे। खुश हो गया। फिर कहा, नहीं नहीं, एक काम करो, मैदान में ले चलो। पहले हम ये सारे पत्ते गांव वालों में बांटेंगे, फिर जो बचेंगे वे हम अपने घर ले जाएंगे। बोरों को देखकर गांव वालों के चेहरे तो खिल गए और बोरों का खुलने का इंतजार करने लगे। अब जैसे ही पहला बोरा खुला, क्या निकला उसमें से? उसमें से हरे हरे पत्ते निकलकर जमीन पर बिखर गए। उन पत्तों को देखकर बलदेव सिंह हक्का बक्का रह गया। फिर कुछ सोचा और दूसरा बोरा खुलवाया और उसमें भी हरे हरे पत्ते थे। इस तरह एक एक करके सारे के सारे 10 के 10 बोरे खुलवाए और सभी में हरे हरे पत्ते ही थे किसी पेड़ के। सारे गांव वाले आश्चर्य से देख रहे थे, कहाँ सोने के पत्ते और ये तो हरे हरे पत्ते। बलदेव सिंह ने एक सेवक से कहा, क्यों भाई, अमर सिंह ने तो सोने के पत्ते भेजने की बात कही थी, ये तो किसी पेड़ के पत्ते हैं। सोने के पत्ते कहाँ हैं? ये सब क्या है? अब उस सेवक ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, ये सभी शमी पेड़ के पत्ते हैं, इन्हें ही तो हम सोने के पत्ते कहते हैं। क्या इन्हें सोने के पत्ते कहते हैं? बलदेव सिंह इसके आगे कुछ न बोल सका। फिर पूछा कि इन्हें सोने के पत्ते क्यों कहते हैं? तभी सेवक ने कहा, हाँ, इन्हें ही हम सोने के पत्ते कहते हैं और इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा? कौन सी कथा? मैंने तो नहीं सुनी, बलदेव सिंह ने कहा। अब वह सेवक बोला, हुजूर, ये बहुत समय पहले की बात है। उस वक्त अयोध्या में राजा रघु राज कर रहे थे। वे भगवान राम के पूर्वज थे, बहुत ही दानवीर। कोई भी उनके पास याचना करने आता तो खाली हाथ न लौटता। उसी वक्त देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था और उस देवदत्त ने अपने पुत्र कौत्स को शिक्षा के लिए वर्तंतु ऋषि के आश्रम में भेज दिया। शिक्षा पूर्ण हुई तब कौत्स ने अपने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, कहिए क्या गुरु दक्षिणा आपको दूं? बच्चों, आजकल जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो फीस देते हैं, है ना? पर उस जमाने में जब पढ़ाई पूर्ण हो जाती थी तब गुरु जो भी मांगते दक्षिणा के रूप में वह शिष्य उन्हें दे देता था, उसे गुरु दक्षिणा कहते थे। ऋषि वर्तंतु ने कहा, ठीक है वत्स, तुम्हारी पढ़ाई पूर्ण हुई, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। मैंने तुम्हें 14 विद्याएं सिखाई है।
इस हिसाब से मुझे 14,000 स्वर्ण सिक्के गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। अब इतने स्वर्ण सिक्के कौत्स के पास नहीं थे, पर वह दक्षिणा भी देना चाहता था। उसे मालूम था कि राजा रघु बहुत दानवीर है और किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। इसलिए कौत्स राजा रघु के पास गया और अपनी समस्या बताई। लेकिन ऐसा हुआ कि उसी वक्त राजा रघु ने एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया और अपने सारे सिक्के, काफी सिक्के ब्राह्मणों को दान में दे दिए। उस वक्त उनके पास इतने सिक्के थे नहीं, पर कौत्स को खाली हाथ भी जाने नहीं देना चाहते थे। अब उन्होंने कुछ सोचा और इंद्र देवता के पास गए। इंद्र देवता को सारी बात बताई। अब इंद्र देवता ने कहा ठीक है, और कुबेर देवता जो धन के देवता है उनसे कहा आप सोने के सिक्के बरसाना। और कुबेर ने वही किया, सोने के सिक्के बरसाए और वे सारे सिक्के कहाँ गिरे? शमी के पेड़ के ऊपर। अब राजा रघु ने सारे के सारे सिक्के इकट्ठे किए और किसको दे दिए? कौत्स को दे दिए। धन्यवाद कहकर कौत्स अपने गुरु के पास आया और 14,000 स्वर्ण सिक्के गिन कर गुरु के चरणों में दक्षिणा के रूप में रख दिए। और भी सिक्के बच गए। अब जो सिक्के बच गए थे, पता है उनका क्या किया कौत्स ने? उसने अपने पास न रखकर सारे सिक्के अयोध्या के लोगों में बांट दिए। इसीलिए तभी से लोग ये पत्ते आपस में लेते देते रहते हैं, बांटते रहते हैं। और इन्हीं शमी के पत्तों को हम सोने के पत्ते कहते हैं। सभी लोग सेवक की बातें ध्यान से सुन रहे थे और यह सब सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। सभी बलदेव सिंह की मासूमियत पर हंस रहे थे और बलदेव सिंह वे भी इन सब के साथ ठहाके मारकर हंस रहे थे। तो बच्चों देखा, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। तो बच्चों आप भी समझ गए होंगे कि शमी के पत्ते दशहरा में क्यों बांटे जाते हैं और उन हरे पत्तों को सोने के पत्ते क्यों कहा जाता है। तो बच्चों थी ना यह एक मजेदार कहानी, दशहरा और सोने के पत्ते। हाँ, ऐसी और कई मजेदार कहानियां आप मेरे YouTube चैनल पर सुन सकते हो। सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाना ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाना और कमेंट्स भी भेजना। कहानी आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, शेयर बटन पर क्लिक करके। और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।